मुझे लग रहा है कि दीप सिद्धू के बाद अब दलजीत दोसा को लग रहा है कि वो पंजाब का नेक्स्ट सीएम बन सकता है या इवन कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी है। कोई फार्मर्स को इतनी आपत्ति नहीं है विद द फार्म बिल्स एक्सेप्ट द फार्मर्स ऑफ पंजाब, और फार्मर्स ऑफ पंजाब भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दलजीत दोसा ने बहुत कोशिश करी बॉलीवुड में ए ग्रेड बनने के लिए, करीना कपूर की चाटी, करण जौहर की चाटी, सबकी चाटी, मगर उसको एक दो पिक्चर की ब्रेक्स के अलावा और कुछ बड़ा काम नहीं मिला। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज की तारीख में कोई भी खालिस्तान की सोच को सपोर्ट नहीं करेगा। आप कंगना को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कंगना का एक ट्वीट गलत था। कंगना ने ऑब्वियसली उस दादी का नाम लिया जिस दादी को पॉपुलैरिटी मिली फ्रॉम एंटी सीए प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग में हुआ। एजेंडे को टारगेट किया है, जिस एजेंडे में बुजुर्ग लेडीज को लाया जाता है मैदान के अंदर, औरतों को लाया जाता है मैदान के अंदर, ये ब्रेन वॉश करके उनको कहकर कि भैया यहाँ तो आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा रही है सीए बिल में, या फार्मर्स बिल में कहा जाता है कि भैया आपके बच्चों का फ्यूचर छीना जा रहा है, आपके खेत छीने जा रहे हैं। ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਹੈ ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ। ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਆਏ ਦਿਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਾਂਗ ਭੂੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं बात करना चाहती हूं अबाउट द फैक्ट कि मुझे लग रहा है कि दीप सिद्धू के बाद अब दलजीत दोसा को लग रहा है कि वो पंजाब का नेक्स्ट सीएम बन सकता है या इवन कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी है। वो एक्चुअली फार्मर्स को फार्मर्स कह के प्रमोट कर रहा है, जो फार्मर्स सिर्फ पंजाब में है। जी हाँ, भारत के पूरे स्टेट्स के अंदर कोई फार्मर्स को इतनी आपत्ति नहीं है विद द फार्म बिल्स एक्सेप्ट द फार्मर्स ऑफ पंजाब, और फार्मर्स ऑफ पंजाब भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भिंडरावाला वो इंसान था, संत भिंडरावाला वो इंसान था जिसको कांग्रेस के लीडर और भारत की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर ने एग्जीक्यूट करवाया अंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि संत भिंडरावाला खालिस्तान की सोच को प्रमोट करता था, जिस सोच को प्रमोट करने के लिए उसने हिंदू सिख रायट्स करवाए 1982-1983 में। अब ये भिंडरावाला के सपोर्ट में ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स हैं आए हैं, भिंडरावाला के स्लोगन्स गा रहे हैं, भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है दलजीत दोसा। ना दलजीत दोसा ने बहुत कोशिश करी बॉलीवुड में ए ग्रेड बनने के लिए, करीना कपूर की चाटी, करण जौहर की चाटी, सबकी चाटी, मगर उसको एक दो पिक्चर की ब्रेक्स के अलावा और कुछ बड़ा काम नहीं मिला। तो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन इज क्रीपिंग इन, लॉकडाउन इज देयर ऑल ओवर इंडिया। तो दलजीत दोसा को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि देखिए, आज की तारीख में कोई भी खालिस्तान की सोच को सपोर्ट नहीं करेगा। जब 1984 में कांग्रेस की पहली वुमन प्रधानमंत्री ने खालिस्तान की सोच रखने वाले लोगों को ऐसे एग्जीक्यूट कराया, तो आज की तारीख में तो खालिस्तान पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी आप जैसे लोग जो ये सोच रखते हैं, हम आप जैसे लोगों को एक्सपोज करेंगे, और आप जैसे धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के, क्योंकि भारत का बंटवारा तो होने वाला नहीं है। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से भारत का बंटवारा 1947 में हुआ, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम राइट्स करवाए, भिंडरावाला ने हिंदू सिख राइट्स करवाए, और ऑब्वियसली खालिस्तान की सोच को प्रमोट किया, इसलिए भिंडरावाला वाज एग्जीक्यूटेड। आज भिंडरावाला के समर्थकों का आप साइड दे रहे हैं, आप कंगना को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कंगना का एक ट्वीट गलत था। कंगना ने ऑब्वियसली उस दादी का नाम लिया जिस दादी को पॉपुलैरिटी मिली फ्रॉम एंटी सीए प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग में हुआ, मगर वो दादी नहीं थी, तो इसलिए उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर एक्चुअली भारत के अंदर सीए के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुए वो नकली प्रोटेस्ट थे, क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। उसी तरह से ये जो फार्मर्स हैं जो सिर्फ अपेरेंटली पंजाब में रहते हैं, बिहार, यूपी, गुजरात, उनके फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है विद द फार्म बिल्स। और ऑब्वियसली ये कांग्रेस भी पहले ये मंडी सिस्टम को निकालना चाहता था, वही कांग्रेस अब इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है, जो फार्मर्स ऑब्वियसली भिंडरावाला के फैन है।
आप कंगना को टारगेट कर रहे हैं ये कह कि कंगना ने आपकी मां को टारगेट किया। एक्सक्यूज मी, कंगना ने आपकी कोई मां को टारगेट नहीं किया। कंगना ने एक एजेंडे को टारगेट किया है, जिस एजेंडे में बुजुर्ग लेडीज को लाया जाता है मैदान के अंदर, औरतों को लाया जाता है मैदान के अंदर, ये ब्रेन वॉश करके उनको कहकर कि भैया यहां तो आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा रही है सीए बिल में, या फार्मर्स बिल में कहा जाता है कि भैया आपके बच्चों का फ्यूचर छीना जा रहा है, आपके खेत छीने जा रहे हैं, आपकी फसल छीनी जा रही है। ये फार्म बिल्स ऑब्वियसली किसानों के हित में है। ये मिडिल मैन को निकालते हैं, ये मंडी सिस्टम को खत्म करते हैं, जिस मंडी सिस्टम की वजह से किसानों को उनकी फसल की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती। मगर दलजीत दोसा के दिमाग में बुद्धि नहीं है। मैंने तो सोचा था पंजाब के अंदर ड्रग्स खत्म हो गया है, मगर ये ड्रग्स वाली फिल्में कर करके शायद साइड में आप लोग भी एक दो फूक ही रहे हैं, क्योंकि बिना बात को समझे, बिना मुद्दे को समझे ऐसे ही कूद जाना ये कोई आपसे सीखे। और ऑब्वियसली लिबरल्स और फेमिनिस्ट और सेक्युलर्स को एक नया बकरा चाहिए, तो आज की तारीख में नया बकरा लिबरल्स और सेक्युलर्स का है दलजीत दोसा, जो ऑब्वियसली कंगना को टारगेट कर रहा है। कंगना ने अपना फेक ट्वीट डिलीट कर लिया, मगर कंगना की सोच सही है, कंगना का कॉज सही है, वो अखंड भारत की सोच को सपोर्ट करती है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूं। मगर यहां पर आपकी गंदी सोच बाहर आ गई, और आपकी गंदी सोच ये है कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग खालिस्तान की सोच को सपोर्ट करते हैं। वो खालिस्तान की सोच जिसको पाकिस्तान का आईएसआई सपोर्ट कर रहा था 1984 में, इसलिए इंदिरा गांधी ने संत भिंडरावाला को टपका दिया। जी हां, ये दूसरी बात है कि भिंडरावाला के सपोर्टर्स ने इंदिरा गांधी को एग्जीक्यूट किया, मगर आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार है वही पंजाब के अंदर, जिस पंजाब के अंदर अकाल तख्त के अंदर संत भिंडरावाला को एग्जीक्यूट किया गया बाय आर्मी ऑर्डर्स अंडर द रूल ऑफ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इतना ही कहना है दलजीत दोसा से, काम सबको चाहिए, मगर अपना एजेंडा इतनी बेवकूफी से एक्सपोज करके अगर आपको लगता है कि आपको काम मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। विजेंदर सिंह जो बॉक्सर है, जो ऑब्वियसली ओलंपिक में शायद कोई मेडल जीता है, जो ऑब्वियसली इधर उधर घूम रहा है कि भैया टिकट दे दो मुझे नेता बनना है, वो बैठ के दलजीत दोसा के सपोर्ट में आया है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप जैसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला, ना आप बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने वाले हैं, और एक्चुअली बॉलीवुड का तो अभी कोई फ्यूचर ही नहीं है। बॉलीवुड शायद मुंबई से यूपी शिफ्ट हो जाए, तो अगर ऐसा होगा तो आप लोगों का क्या होगा? क्योंकि आप जिस लोगों की चाट रहे वो लोग तो ऑब्वियसली ये भी नहीं जानते कि उनकी नेक्स्ट रोजी रोटी कहां से आने वाली है, उनकी नेक्स्ट फिल्म कब थिएटर में रिलीज होने वाली है, उनको लोग कब एक्सेप्ट करेंगे आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। तो इतना ही कहना है दलजीत दोसा एंड ऑल दोज अदर पॉलिटिशियंस, जैसे आई थिंक फॉर्मर सीएम प्रकाश सिंह बादल, आप भी अपना पद्म विभूषण वापस कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो इतना ही कहना है कि अपना अवार्ड रिटर्न करने के साथ साथ जितना आपको इनाम का मुआवजा मिला था वो भी वापस करिए। पैसे हड़प गए, पैसे डकार मार के अंदर ले गए और अब अवार्ड वापस करने का ड्रामा कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ पंजाब के अंदर गंदी राजनीति करी है, अपना फायदा देखा है। मैं तो सोच रही थी कि अभी आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में इतना ड्रामा पॉसिबल नहीं है, मगर अभी आपको फिर से ड्रामा करना है अपना अवार्ड वापस करके। तो अवार्ड वापस करने के साथ साथ जितना पैसा भी मिलता है ना ये अवार्ड्स के साथ साथ, उसको भी वापस करो, क्योंकि अभी हमको आपके ड्रामे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपना ढोंग कर सकते हो तो हम आप लोगों का ढोंग एक्सपोज कर सकते हैं, चाहे आप कितने बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूं दलजीत दोसा, समथिंग इज रॉन्ग विद योर ब्रेन, ईदर यू आर अ हिडन खालिस्तानी और यू आर अ डम इडियट, एंड योर डमनेस इज एक्सपोज्ड बाय टारगेटिंग कंगना रनावत, बाय प्लेइंग द मदर विक्टिम कार्ड। यहां पर उसने ना वो औरत को गलत शब्दों से पुकारा है, उसने सिर्फ शाहीन बाग की दादी को एक्सपोज करने का प्रयास किया है, क्योंकि उसे लगा कि वो ही दादी फार्मर्स प्रोटेस्ट में थी। मगर फार्मर्स प्रोटेस्ट एज एन एजेंडा इज अ फेक एजेंडा, इट इज एन एजेंडा टू प्रमोट अ खालिस्तानी सोच, एंड ये सोच को सपोर्ट करके ना आप पंजाब के सीएम बनने वाले हो, ना आप बॉलीवुड के स्टार। इस वीडियो तो बाद पंजाबी गायिका ने पायल दी रेल बना ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ, ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਿਆ। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी।
जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पागल का स्टेटस देना चाहते हैं। तो योगा खत्म करने के बाद, अपना दिमाग बहुत ज्यादा शांत करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फार्मर्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं फार्मर्स के खिलाफ क्यों होंगी? क्या मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ? नहीं, मैं राजनीति नहीं करती। मैं देश की भलाई चाहती हूँ, और देश की भलाई में फार्मर्स, सोल्जर्स, डॉक्टर्स, सबकी भलाई चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करी है जहां पर मैं बैठ के अपना एजेंडा चलाने के लिए जो अच्छा भी हो रहा है देश के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। क्यों? क्योंकि वो करके मेरी पॉलिटिकल पार्टी न्यूज में आएगी। अब फार्मर्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे जेन्युइन फार्मर्स को यूज किया जा रहा है। वो जेन्युइन फार्मर्स जिनको पता भी नहीं है कि एग्री रिफॉर्म्स क्या है। मंडी सिस्टम को तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में रख के निकालना चाहता था। क्यों? क्योंकि मिडिल मैन किसान का पैसा जब्त करता था, किसान को उसके फसल का सही पैसा न मिले उसके लिए साजिश करता था। तो ये मिडिल मैन को निकालने के लिए, ये मंडी सिस्टम को निकालने के लिए ऑब्वियसली कांग्रेस ने खुद अपने मैनिफेस्टो में ये एग्री रिफॉर्म्स लिखे थे। मगर अब ये एग्री रिफॉर्म्स बीजेपी ने पूरे कर दिए, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के को मिर्ची लग गई। अकाली दल हो या कांग्रेस हो, सबको प्रॉब्लम हो गई, और सब मासूम फार्मर्स को भड़का रहे हैं ये कह के कि भैया ये बिल आपके खिलाफ है। आप मुझे बताओ, अगर एक फसल जो अगर पंजाब में पैदा होती है, उगती है, वो भारत के किसी कोने में भी बिक सकती है, तो किसान को उससे फायदा होगा, क्योंकि किसान को उसकी मुंह मांगी रकम मिलेगी। और जो रकम उसको कमिट करी गई है, अगर वो रकम पूरी नहीं होती है, देन दैट फार्मर कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द एसडीएम। मगर किसी को एसडीएम का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, जो बैठ के अब फार्मर्स के नाम पर ये ड्रामा कर रहे हैं। अब मैंने तो फार्मर्स को आतंकवादी नहीं बोला। इन फार्मर्स के हाथ में संत भिंद्रावाला की फोटोग्राफ किसने डाली? मैंने तो नहीं डाली, ठीक है ना। मैं अगर प्रोटेस्ट के अंदर संत भिंद्रावाला की फोटोग्राफ देखती हूं तो मैं बोलती हूं कि भैया संत भिंद्रावाला तो आपके अनुसार आतंकवादी है। बरखा दत्त उसको आतंकवादी कहती है, पायल राजगी भूल जाओ भैया। बरखा दत्त जैसी लिबरल वो संत भिंद्रावाला को आतंकवादी बोलती है, क्योंकि भिंद्रावाला साजिश रच रहा था खालिस्तान की, और बरखा दत्त तो पंजाबन है, सिख है। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रही हूं। अगर आपको संत भिंद्रावाला को फॉलो करना है तो आप करिए, मगर संत भिंद्रावाला की एक थॉट प्रोसेस थी, और वो थॉट प्रोसेस थी खालिस्तान की। और ये खालिस्तान की थॉट प्रोसेस को तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके ऊपर चलाया। मैंने तो नहीं चलाया ना, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं थी 1984 में। अब भिंद्रावाला को अकाल तख्त में किसने मारा? भारतीय आर्मी ने मारा, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ इंदिरा गांधी। वो इंदिरा गांधी जो उस देश की प्रधानमंत्री थी जिस देश का नाम है भारत, और वो कांग्रेस की नेता थी। आज के तारीख में कांग्रेस ही पंजाब के अंदर शासन कर रहा है। तो कांग्रेस अगर संत भिंद्रावाला को संत मानता था तो उसको मारने का षड्यंत्र कांग्रेस ने क्यों रचा? अगर भिंद्रावाला अच्छे इंसान थे तो उनको मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों किया गया? और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार तो आपकी ही प्रधानमंत्री ने किया, जो कांग्रेस पार्टी से थी, जो कांग्रेस का आज की तारीख में सरकार है पंजाब के अंदर। तो आप लोग प्लीज बैठ के मेरे साथ ड्रामा मत करिए। दलजीत दोसा या दिलजीत दोसा, जो भी उसका नाम है, मैं उसका नाम जानती भी नहीं थी बिफोर ही डिड 1-2 फिल्म्स इन बॉलीवुड। और ऑब्वियसली मैंने उसकी इंटरव्यूज सुनी जहां पर वो करीना कपूर का फैन था। सो लेट्स नॉट गेट इनटू कौन क्या है। दलजीत या दिलजीत दोसा जो भी है, वो अपने घर में है, अपने क्षेत्र में है। मगर अगर वो गलत बात करेगा और गलत बात को सपोर्ट करेगा और गलत बात को बार बार सपोर्ट करके कंगना को जानबूझ के टारगेट करेगा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो मैं आवाज उठाऊंगी, क्योंकि फार्मर्स बिल फार्मर्स के हित में है। अगर आप लोग, जितने भी लोग हो जिन्होंने शायद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नशा करना शुरू कर दिया है, मुझे नहीं पता, बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नशा बॉलीवुड में तो बहुत चलता है, और ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गांजा शायद पंजाब में भी चलता है, पंजाब इंडस्ट्री में भी है। आई डोंट नो, बिकॉज आप सब बिना पढ़े बिल को, एक बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके इंडस्ट्री के अंदर कुछ दिग्गज लोगों ने उस बिल के खिलाफ आवाज उठाई है। बिल को पहले पढ़ो, ठंडक करो, नशा कम करो, योगा करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, और फिर अपना मुंह खोलो।
ठीक है। और मैं बीजेपी की कोई अंधभक्त नहीं हूं। मैंने बीजेपी के नारायण राणे को सपोर्ट नहीं किया जब उसने बोला कि दिशा सेलियन का बलात्कार हुआ था, क्योंकि उसने कोई प्रूफ नहीं दिखाया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जहां पर दिशा सेलियन का बलात्कार हुआ था। मैंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया ब्लाइंडली जब उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं रिलीज करी है, सीबीआई ने कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी है नारायण राणे के स्टेटमेंट के ऊपर कि भैया सुशांत सिंह राजपूत का डेफिनेटली मर्डर हुआ था क्योंकि कोई पार्टी हुई थी। क्यों? क्योंकि मैं बीजेपी की अंधभक्त नहीं हूं। अब बीजेपी के पॉलिटिशियन को ऐसा लगता है तो वो उसकी राय है, पर जब तक सीबीआई मुझे ऐसे नहीं बोलती मैं सीबीआई के वर्जन के हिसाब से जाऊंगी। तो मैं बीजेपी की कोई अंधभक्त नहीं हूं। रही बात, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई बंदा मेरा सोशल मीडिया भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। इसके ऊपर भी मैंने आवाज उठाई है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्रधानमंत्री के इतने सारे फॉलोअर्स हो और उनकी सरकार में से किसी के पास कंट्रोल ना हो ये सोशल मीडिया का अकाउंट्स को हैंडल करने का भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो होता है मेरे खिलाफ। इसलिए शायद मैं शादी नहीं करती संग्राम जी के साथ, क्योंकि संग्राम जी है ना बहुत अच्छे इंसान है। संग्राम जी अच्छे इंसान है, देश का भला चाहते हैं। मैं भी अच्छी इंसान हूं, मैं भी देश का भला चाहती हूं, मगर संग्राम जी कुछ चीजें बोलते नहीं है जो मैं बोल देती हूं, और वो ना फंसे उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली टेक्निकली पब्लिकली शादी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके साथ मेरे खिलाफ जो लोग हैं वो अपनी खुंदस निकाले, बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन एंड ही डिजर्व्स द बेस्ट इन दिस लाइफ। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस इन दिस वीडियो, बिकॉज बहुत सारे लोग उनको टारगेट करते हैं। क्यों उनको टारगेट कर रहे हो भैया? वो तो देश के लिए खेले हुए जाने माने रेसलर है। रेसलर्स क्या करते हैं देश के लिए आपको पता है? किसान के बारे में तो आजकल आप बोल रहे हो, मगर मुझे आप बताओ कितने पंजाबी लोग किसान के बारे में जानते हैं, खेती जानते हैं? संग्राम जी तो एक्चुअली खेत से जुड़े हुए हैं, उनके घर में खेत है, वो हरियाणा से है, वो तो खेती करते हैं। वो सलमान खान की तरह फोटो ऑप करने के लिए खेती नहीं करते, वो एक्चुअली खेती करते थे जब वो गांव में रहते थे। तो आप लोग मुझे मत समझाओ आप लोगों को कितना प्यार है किसान से एंड ऑल दैट नॉनसेंस। जितने भी लोग किसान के समर्थक में आए हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और ये ड्रामा कर रहे हैं, आप लोगों को किसान का के भी नहीं पता होगा, आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि खेत कैसे जोता जाता है। तो आप लोग बैठ के ये ड्रामा मत करो। आधे से ज्यादा लोग पंजाब छोड़ के कनाडा भाग गए हैं या देश के बाहर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज लगती है पैसे कमाने के लिए। जो किसान रह गए हैं पंजाब के अंदर वो बेचारे ऑब्वियसली काम करने वाले इनोसेंट लोग हैं जिनको बहकाया जा रहा है, जैसे भारत के मुसलमानों को बहकाया गया सीएए के नाम पे कि भैया आपकी नागरिकता छीनी जा रही है। ठीक है, तो मैं भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके प्रोटेस्ट में नहीं जा रही हूँ, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, मैं ना रोड पे जाती हूँ क्योंकि कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस के समय आप भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का षड्यंत्र दिखा रहा है। जो लोग ऑब्वियसली किसानों के नाम पर अपनी निजी राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोरोना वायरस है, मैं रोड पे जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने भिंडरावाला की फोटोग्राफ नहीं पकड़ी। और अगर भिंडरावाला आप लोगों का संत था तो मुझे बताओ कि इंदिरा गांधी ने उसको क्यों टपकाया? इंदिरा गांधी ने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार की हामी दी ना, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाला की मौत हो गई। तो भिंडरावाला अच्छा आदमी था तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने क्यों उसको मरवाया? मुझे ये जवाब दो ना। आप लोग मेरे साथ जवाब सवाल सही तरीके से करो ना, लॉजिकली करो। मैं क्यों किसानों के खिलाफ होंगी? मैं क्यों पंजाब के खिलाफ होंगी? पंजाब के अंदर तो ड्रग्स है, ऐसा तो बॉलीवुड ने कहा, फिल्म बनाई, करण जौहर ने फिल्म बनाई, उड़ता पंजाब फिल्म बनाई, जिसमें वो तुम्हारा दिलजीत दोसांझ ने भी काम किया, जो भी उसका नाम है। तो बॉलीवुड ने खुद कबूल किया है कि पंजाब के अंदर ड्रग्स है, और बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स है स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पता चल गया। तो मेरे साथ प्लीज ऐसा ड्रामा मत करो, क्योंकि मुझे आप लोगों के ड्रामे में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लोगों को मेरा अकाउंट रिपोर्ट करना है, करो। देखो आप लोगों की भी चलती नहीं है, यहाँ पे चलती किसी और की है। अगर मेरा अकाउंट उड़ना होगा तो उड़ जाएगा, मगर मुझे फर्क पड़ेगा। मगर हाँ, मैं ज्यादा देर तक विक्टिम प्ले नहीं करने वाली, क्योंकि विक्टिम प्ले करना मेरे खून में नहीं है। क्योंकि मैं बिलीव करती हूं कि कोई भी इंसान मेरे साथ गलत नहीं कर सकता जब तक मेरा भगवान मेरे साथ है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ये सब नहीं करती ड्रामा। मेरी नानी एक बहुत अच्छी सिखनी थी, वो पाकिस्तान से भाग कर आई थी। क्यों? क्योंकि बंटवारा हुआ था। वो इतने रिच खानदान से थी, मगर सब कुछ छोड़ के नंगे पैरी अपने बच्चों के साथ भाग कर आई थी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि भारत का बंटवारा होगा। भारत को आजादी तभी मिलेगी जब भारत का बंटवारा होगा। और इस पॉलिटिकल डिसीजन में बहुत सारे इनोसेंट लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से भागकर भारत के अंदर घर बसाया। तो प्लीज मुझे मत बताओ कि हिस्ट्री क्या है, मुझे सारी हिस्ट्री पता है। मैं फार्मर्स को
बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सोल्जर्स को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बेसिकली अपने देश से प्यार करती हूँ और मैं ये जात पात के धर्म के नॉनसेंस में फंसती नहीं हूँ। बट मैंने नोटिस किया कि जब भी आप कुछ भी बोलो कोई दूसरे धर्म के बारे में, तो वो धर्म के लोग समझते हैं कि भैया उनके ऊपर अटैक हो रहा है। आप मुझे बताओ कि आप लोग जो जितने भी लोग मुझे अटैक कर रहे हो, कितने लोग एक्चुअली खेत में जाते हैं, उनको पता है कि खेती कैसे की जाती है? मैं तो गई थी जब संग्राम जी के मैं गांव गई थी, मैंने वहां पर देखी थी कि कैसे खेती होती है, खेत क्या होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। आप लोग बैठ के इंस्टाग्राम पे ट्वीट कर रहे हो सपोर्ट किसान का, सपोर्ट किसान, किसान का फुल फॉर्म भी पता है आपको? और मासूम किसानों को क्यों लेके आ रहे हो आप ये प्रोटेस्ट के अंदर, जबकि ये प्रोटेस्ट करके वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये बिल किसानों के हित में है। आपको अपने प्रधानमंत्री से इतनी नफरत क्यों है? क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से। क्यों आपको अपने प्रधानमंत्री से नफरत है? आपके जो देश के, आपके जो क्षेत्र के सीएम है अरविंदर सिंह जी, कैप्टन अरविंदर सिंह जी, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मगर है तो वो कांग्रेस से ना, और कांग्रेस ने ही तो संत भिंडरावाला को टपकाया था। तो आप लोग ऐसे कैसे अपने प्रधानमंत्री जी से नफरत कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में गलत बिल क्यों पास करेंगे किसानों के खिलाफ? वो पागल है क्या? उनको क्या समझ नहीं है क्या कि वो एक ऐसा बिल पास करेंगे जो किसानों के हित में नहीं होगा? आप लोग बिल को पढ़े बिना, आप लोग सच्चाई जाने बिना भेड़ बकरी की तरह कंगना के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि दिलजीत दोसा उसके पीछे पड़ गया। और दिलजीत दोसा ये सब ड्रामा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बॉलीवुड के अंदर काम चाहिए, क्योंकि वो करीना कपूर का फैन है। तो ऑब्वियसली वो समझता है कि वो कंगना को टारगेट करेगा तो बॉलीवुड के बच्चे कुछ लोग उसको काम दे देंगे, क्योंकि सारा बॉलीवुड कंगना से नफरत करता है। तो दिलजीत दोसा के पर्सनल एजेंडे में सारे पंजाबी सेलिब्रिटी भेड़ बकरी की तरह कंगना को अटैक कर रहे हैं और अब मुझे अटैक कर रहे हैं क्योंकि मैं कंगना को सपोर्ट कर रही हूं। कम से कम पहले बिल तो पढ़ लो यार। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सस्ता नशा करो, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गांजा करना बंद करो। किसानों से सब प्यार करते हैं, सोल्जर्स से सब प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। आप लोग पहले जाके किसानों का फुल फॉर्म समझो, ठीक है? जय किसान, जय जवान, नमस्ते, जय हिंद।